दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में लगभग 4-5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का कैपिटल सिर्फ हेज फंड्स मैनेज करते हैं। ये अमाउंट इतना बड़ा है कि कई कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। सोचिए, इतना मैसिव इन्फ्लुएंस रखते हैं ये फंड्स। आज हम इसी हैवीवेट कंटेंडर हेज फंड्स का सामना कराएंगे एक और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल म्यूचुअल फंड से। कौन जीतेगा इस बैटल में और सीएफए एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। देखिए, फाइनेंस की दुनिया में म्यूचुअल फंड्स और हेज फंड्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन इनके बीच के डिफरेंसेस को समझना, स्पेशली अगर आप सीएफए कैंडिडेट हैं, तो बहुत जरूरी है। हमारे सीएफए करिकुलम में इन दोनों को डिटेल में पढ़ाया जाता है। आज हम इन दोनों को एक बॉक्सिंग मैच की तरह कंपेयर करेंगे, राउंड बाय राउंड। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और एग्जाम में भी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग फेस ऑफ को। सबसे पहले कंटेंडर ए, हमारे म्यूचुअल फंड्स। यार, ये तो हम सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा पूल करते हैं और फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दूसरे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इसका में फायदा ये है कि आपको इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है और आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आम आदमी के लिए बनाए गए हैं और काफी एक्सेसिबल होते हैं। म्यूचुअल फंड्स हाईली रेगुलेटेड होते हैं दोस्तों, जैसे यूएस में इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट ऑफ 1940 के अंदर। इसका मतलब है कि इनके ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है। आप डेली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम कर सकते हैं, यानी हाई लिक्विडिटी। इनकी स्ट्रैटेजीज जनरली लॉन्ग ओनली होती है, मतलब ये स्टॉक्स खरीदते हैं और उनके प्राइस बढ़ने पे प्रॉफिट कमाते हैं। ये शॉर्ट सेलिंग या हेवी लेवरेज जैसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज यूज नहीं करते, तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सेफ माने जाते हैं। म्यूचुअल फंड को ऐसे समझो जैसे एक पब्लिक बस है। कोई भी टिकट खरीद कर उसमें बैठ सकता है और वो बस एक फिक्स्ड रूट पर चलती है, गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करती है, सबके लिए एक्सेसिबल है और उसका रास्ता भी क्लियर है। आपको पता है कि वो कहाँ जा रही है और कैसे जा रही है। कोई सीक्रेट रूट नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। यही सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी म्यूचुअल फंड्स की पहचान है। अब आते हैं कंटेंडर बी पर, हमारे हेज फंड्स। यार, ये एक अलग लीग के प्लेयर है। हेज फंड्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स होते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से कैपिटल रेज करते हैं। इनका मेन एम होता है एब्सोल्यूट रिटर्न्स जनरेट करना, चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होते। इनको एक्सेस करने के लिए आपको सब्सटैंशियल कैपिटल और फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन चाहिए होती है। ये प्राइवेट मैनेजमेंट में चलते हैं। हेज फंड्स की स्ट्रैटेजीज बहुत कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स होती हैं दोस्तों। ये शॉर्ट सेलिंग, लेवरेज, डेरिवेटिव्स और मर्जर आर्बिट्राज जैसे एडवांस टूल्स का यूज करते हैं। जैसे कि अगर सोनी और जी की डील हो रही है, तो हेज फंड मैनेजर ये एनालाइज करेगा कि कौन सी कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। जो कंपनी एक्वायर कर रही है उसका स्टॉक जनरली नीचे जाता है और टारगेट कंपनी का ऊपर, तो सोनी को शॉर्ट कर दो, जी को लॉन्ग कर दो और करोड़ में बेच लगा दो। ये सब आम एसेट मैनेजर्स नहीं करते, ये हेज फंड मैनेजर्स करते हैं। इन पर रेगुलेशन भी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में कम होती है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि आप छोटे कैपिटल से हेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यार, ये बिल्कुल गलत है। हेज फंड मैनेजमेंट में आपको लार्ज पूल्स ऑफ फंड्स चाहिए होते हैं। अगर आप 1 करोड़ रुपए से अपनी हेज फंड स्ट्रैटेजी ट्राई करोगे, तो चांसेस बहुत कम है कि आप पैसा बना पाओगे। हेज फंड मैनेजर्स बहुत बोल्ड और एक्सट्रीम बेट्स लेते हैं, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं। 1 करोड़ रुपीज या 2 करोड़ रुपीज की बेट्स वो नहीं लेते, उन्हें डीप पॉकेटेड इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं। तो ये कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर्स का खेल नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं इनका डायरेक्ट फेस ऑफ। इन्वेस्टर एक्सेस की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हैं, जबकि हेज फंड्स सिर्फ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए। रेगुलेशन में म्यूचुअल फंड्स हाईली रेगुलेटेड हैं, हेज फंड्स पर कम ओवरसाइट होती है। स्ट्रैटेजीज में म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग ओनली और सिंपल होते हैं, जबकि हेज फंड्स कॉम्प्लेक्स, जैसे शॉर्टिंग, लेवरेज। लिक्विडिटी में म्यूचुअल फंड्स डेली लिक्विडिटी देते हैं, हेज फंड्स में लॉकअप पीरियड्स होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स बिल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, हेज फंड्स की डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट होती है। देखा कितने क्लियर डिफरेंसेस हैं। लेकिन यार, क्या हमेशा हाई रिटर्न्स का मतलब हेज फंड्स ही है या कम रिस्क का मतलब म्यूचुअल फंड्स? ऐसा नहीं है दोस्तों। आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है और आपके पास कितना कैपिटल है, ये सब डिसाइड करता है कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर है। हर फंड टाइप के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो सिर्फ नाम सुनकर डिसाइड मत करना। ज्यादातर अपनी रिसर्च करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। तो कब कौन सा फंड चूज करें? अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जिसे रेगुलर रिटर्न्स चाहिए, हाई लिक्विडिटी चाहिए और मार्केट वॉलेटिलिटी से बचना है, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जिसके पास सब्सटैंशियल कैपिटल है, हाई रिस्क टॉलरेंस है और जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स चाहता है, चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, तो हेज फंड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिपिकली अलाइन योर इन्वेस्टमेंट विथ योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स।
अगर आप हेज फंड मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो CFA आपको 120% हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, नॉलेज और ब्रांड। CFA करिकुलम में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, डेरिवेटिव्स और इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक्स आपको इन डेप्थ पढ़ाए जाते हैं। ये आपको सॉलिड नॉलेज बेस देते हैं, जिससे आप हेज फंड स्ट्रैटेजीज को समझ पाते हो। और हाँ, सिर्फ नॉलेज नहीं, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि हेज फंड मैनेजर्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से डील करते हैं जो डेटा कम और इमोशंस पर ज्यादा चलते हैं। CFA का ब्रांड भी ग्लोबल लेवल पर आपको क्रेडिबिलिटी देता है दोस्तों। जब आप बड़े इन्वेस्टर से पैसा मांगोगे तो उन्हें एक ग्लोबल ब्रांड दिखेगा। तो इस बैटरी का वर्डिक्ट क्या है? कोई क्लियर विनर नहीं है दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है, जो सेफ्टी, रेगुलेशन और लिक्विडिटी चाहते हैं। हेज फंड्स हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज और एब्सोल्यूट रिटर्न सीखते हैं। CFA एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दोनों को समझना क्रूशियल है। आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करती है। दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और दोनों का अपना रोल है। उम्मीद करता हूं कि आपको हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हाउ टू CFA चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।